अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीमी दर्जा बंदी के लिहाज से फ़िनलैंड पहले नंबर पे है और अमेरिका जो कि दुनिया की इस वक्त सुपर पावर है तालीमी दर्जा बंदी के लिहाज से 20वें नंबर पे है। 2023 के मुताबिक फ़िनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसमें सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। फ़िनलैंड के अंदर जो स्कूलों में एक स्कूल में मैक्सिमम जो बच्चे रखे जाते हैं वो 195 है, 195, और तकरीबन 19 बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है। मेन 19 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा होता है। इसी तरह फ़िनलैंड की बात करें तो वहाँ पे 7 साल के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं मिलेगा और 15 साल तक के बच्चों का कोई इम्तहान नहीं लिया जाता। दुनिया की सबसे लंबी ब्रेक जो स्कूलों में होती है वो भी फ़िनलैंड में होती है, जो कि 75 मिनट की होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान में वालिदैन को पता चल जाए कि वो 75 मिनट की ब्रेक होती है तो अगले दिन वो बच्चों को स्कूल ही ना भेजें। इसी तरह रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने बच्चों को खुश रहना और खुश रखना सिखाते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को ये गुर पता चल जाए, ये चीज़ समझ आ जाए, तो वो ज़िंदगी के बड़े मसाइल, वो बड़े हिसाब किताब वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसी तरह जापान के अंदर अगर आप बात करें तो तीसरी जमात तक सिर्फ एक मज़मून पढ़ाया जाता है और वो मज़मून है अखलाकियात का। वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर अखलाकियात पैदा हों। अब हज़रत अली का कौल है कि जिसमें अखलाक नहीं उसमें दीन नहीं। अब मुझे नहीं पता कि जापान वालों को ये बात किसने बताई, लेकिन आजकल हज़रत अली की इस कोटेशन पे सिर्फ जापान वाले अमल करें। अगर हम बात करें अपने तालीमी निज़ाम की, तो पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो नकल छुपाई पर मुश्तमिल है। हमारे जो बच्चे हैं वो पब्लिशर बन चुके हैं। आप ज़रा तमाशा देखें कि बुक के ऊपर जो लिखा होता है, उस्ताद क्या करता है, उसको बोर्ड के ऊपर एज़ इट इज़, जैसा बुक में लिखा होता है ऐसा बोर्ड के ऊपर लिख देता है। अब जो बोर्ड पे लिखा होता है बच्चे क्या करते हैं, उसी को अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेते हैं, घर जाके उसको याद करते हैं, उसी में से इम्तहान होता है। इम्तहान जब टीचर बनाता है उसी मवाद में से खुद ही सवाल उठा लेता है, फिर ही पेपर लेता है और पेपर के जो नंबर है वो भी खुद ही लगा देते हैं और जो रिज़ल्ट है वो भी खुद ही अनाउंस कर देते हैं। और इस पे जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है वालिदैन उसके ऊपर क्लैपिंग कर रहे होते हैं, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट जिनको वो याद नहीं होता उस पर अफसोस कर रहे होते हैं और वो अपने बच्चों को कुंज़ैन और नालायक का कह रहे होते हैं। इसी तरह आप तमाशा देखें कि 13 से 14 साल तक सुबह स्कूल में असम्बली होती है और बच्चों की लाइनें बनवाई जाती हैं। वही बच्चे जब प्रैक्टिकली लाइफ में जाते हैं तो वो जब भी उन्होंने अपना कोई काम करवाना हो वो लाइन तोड़ के भाग के अपना काम करवा लेते हैं। अगर आप बात करें साइंस की, तो पाकिस्तान के अंदर साइंस को बाकायदा याद करवाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में आपको एक भी साइंसदान नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंस जो होती है वो याद करने वाली या रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि समझने वाली और प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। यही वजह है कि आपको यूनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं, साइंस की तालीम दे रही हैं, लेकिन आपको कोई साइंसदान नहीं मिलेगा। अब 1885 में बर्रे सगीर में बरतानवी हुकूमत ने मैट्रिक का सबसे पहला जो इम्तहान था वो 1858 में लिया गया। बरतानवी हुकूमत का कहना था कि जो बर्रे सगीर के लोग हैं वो हमारी अक्ल से आधे हैं, उनके यहाँ जो पासिंग मार्क्स थे वो 66 थे, इसलिए हमें समझते थे कि हमारी अक्ल क्योंकि उनसे आधी है तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया मुख्तस किया गया वो 32.5 किया गया। 2 साल के बाद 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए जो पासिंग मार्क्स थे वो 33 कर दिए गए। आप अंदाज़ा करें आज 2024 है, आज भी हम बच्चों को जो पासिंग मार्क्स देते हैं वो 33 देते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है, दुनिया का तालीमी निज़ाम कहाँ पे पहुँच चुका है, आईटी कितनी तरक्की कर चुकी है, और हम आज भी क्या करते हैं, बच्चों को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो वो याद करवा देते हैं, उनके नंबर आ जाते हैं, उनके जीपीए आ जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम करना होता है वो बच्चों को नहीं आता। बच्चों के अंदर कोई स्किल्स नहीं होती, कोई लर्निंग स्किल्स नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। हमें सोचना पड़ेगा और हमें ये जो फ़िनलैंड का जो तालीमी निज़ाम है आज वो देखिए दुनिया में पहले नंबर पे है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वो
महफूज हाथों में हो सके।